सब गोदी मीडिया है, वो सब बेतमीजी बात। ऐसा है कि आप समझिए ये प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब प्रोपेगेंडा कर, आप लोग तो यही काम कर रहे हैं, आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप लोग नीचे से नैरेटिव सेट। आप ये सवाल भी क्यों नहीं कर रहे हैं कि रोजगार बेरोजगारी एक मुद्दा है, उस पर क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं आप? उस पर तो सवाल नहीं कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, यहाँ पे नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है, उस पर आपका सवालात नहीं उठा, आपका सवालात इस पे नहीं उठ रहा है। अब बिना सिर पैर की बातें पे आप सवाल। हमारा नेता ने जो कहा था वो डिलीवर किया। उन्होंने कहा था कि मैं रोजगार 10 लाख रोजगार दूंगा। तभी देश के जो मौजूदा, इस प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कहाँ से लाएगा ये नौकरी, अपने बाप के यहाँ से पैसा है कि नीतीश कुमार जी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बदले की भावना में, दुर्भावना से ग्रसित होकर उन्होंने इस तरह के हमारे गठबंधन सरकार में जो नौकरियाँ मिली थी और हमारे मंत्रालय के थ्रू मिली थी, हमारे मंत्री और हमारे मंत्रालयों के थ्रू मिली थी, तब आप बोल रहे थे कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो इस भ्रष्टाचार का क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए। जैसे BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लगातार चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पे कहना क्या है, आप सवाल आपका क्या है, ये आप जानना क्या चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव जी लगातार जन विश्वास यात्रा के तहत पूरे बिहार में घूम रहे हैं। आज 5वां दिन है, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना कामयाब मानते हैं इस यात्रा को? देखिए, ये कामयाबी का सबसे बड़ा बात है कि मैं हर जगह ये बोल रहा हूँ, देश में ना नेताओं की कमी है ना नीति की कमी है, बस नेताओं की नीयत में कमी है। हमारे नेताओं की नीयत साफ है। हमारा नेता ने जो कहा था वो डिलीवर किया। उन्होंने कहा था कि मैं रोजगार 10 लाख रोजगार दूंगा। तभी देश के जो मौजूदा, इस प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कहाँ से लाएगा ये नौकरी, अपने बाप के यहाँ से पैसा लेके आएगा। तब उन्होंने दिखलाया, जब वो फिर हमारे नेता के साथ गठबंधन में आए। जब गठबंधन में आया तो हमारे नेता के विज़न और विजडम को कोलैबोरेट की हुआ, तो उनको विज़न मिला और उन्होंने लाखों रोजगार को, 5 लाख रोजगार को नौकरियां दे दी। वो नौकरियां, मेरी बात को सुन लिया जाए, वो नौकरियां दी उन्होंने, सरकारी नौकरियां दी, ना कि अमित शाह वाली बातें जो उन्होंने वादा किया था। और मोदी जी ने जो कहा था, मोदी जी ने कहा था पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। शिक्षा मंत्री कौन था? ये बीजेपी लगातार कह रही है कि शिक्षा मंत्री तो जदयू का था, तो तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी दी है? वो तो जदयू ने दिया है। आपके पास है ना, इल्म की कमी है। शिक्षा मंत्री है ना माननीय चंद्रशेखर जी थे। ये सवाल उठाया जा रहा है। हाँ, जदयू के नहीं थे, वो राजद के थे और राजद ने ही दिया है और राजद ही के विजन और विजडम से हुआ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपको है ना स्वास्थ्य मंत्रालय में थे। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बहुत सारे अभी वैकेंसीज आएंगी और नौकरियां आएंगी, सबको नियुक्ति मिलेगी। तो जब आप ऐसे कह रहे हैं तो नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में कहा था कि बहुत सारे पैसे का हेरफेर हो रहा था, सारे मामलों की जाँच कराई जाएगी, 17 महीने का जो कार्यकाल है उसमें जाँच कराया जाएगा, कितना पैसा क्या क्या हुआ है। तो ये सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार जी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बदले की भावना में, दुर्भावना से ग्रसित होकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अगर वो दुर्भावना से ग्रसित नहीं है तो मेरे सवाल का जवाब दे। बार बार वो कहते हैं कि क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट ले रहा था, तो क्रेडिट वो चाह रहे थे। तो ये बताइए कि जब नौकरियां दिया है हमारे गठबंधन सरकार में जो नौकरियां मिली थी और हमारे मंत्रालय के थ्रू मिली थी, हमारे मंत्री और हमारे मंत्रालयों के थ्रू मिली थी, तब आप बोल रहे थे कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो इस भ्रष्टाचार का क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए। जैसा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो फिर आप मुखिया हैं, आप भी जेल जाइएगा, आप पे भी CBI ED जैसे वेपनाइजेशन जिस तरह से केंद्र करता है, CBI ED IT का वेपनाइजेशन की तरह इस्तेमाल करता है अपने विरोधी दलों की तरह, तो वैसे ही आप भी तो कर रहे हैं हमारे सामने। लेकिन हमको ना ED से डर है, ना CD से डर है, ना EBI से डर है, ना CBI से डर है। हमें बस डर ये है कि हम काम अगर कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, अगर हमको ताकत अल्लाह ने दे दी, हम सरकार में आ गए, वजूद में आ गए, तो हम उसको 100% डिलीवर कर पा रहे हैं। एक साथ हजारों की संख्या में CO का ट्रांसफर हुआ था और
फिर कुछ दिनों के बाद जो सीओ जहां थे वहां उन्हें भेज दिया गया। उसमें ये सामने आई थी कि सीओ से तेजस्वी यादव जो राजद के नेता हैं उन लोगों के थ्रू पैसा गया है। फिर जब नीतीश कुमार को ये बात मालूम चली तो उन्होंने ट्रांसफ़र को रोक दिया, जो जहां है उसको वहीं भेज दिया। इस पे बारे में क्या? जब मेरे नेता ने सदन में कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कि नीतीश जी चाचा आप पहले हमें बता देते कि क्या गलतियां हैं, अगर आप बोलते तो मंत्रालय भी बदला जाता, लेकिन आप ये बताएं कि उस वक्त उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया। ये सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स। अभी इससे पहले आपके जो सवाल का जवाब था मेरा, वही जवाब अभी भी है। वेंडेटा पॉलिटिक्स से ये सही सवाल पूछा जा रहा है, ये इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है कि जैसे दे डोंट हैव एनी आंसर। चलिए, एक आम सवाल है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो दिवंगत सांसद रहे हैं सिवान के, राजद के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, आखिर उनके परिवार को नज़रअंदाज तेजस्वी यादव के द्वारा क्यों किया जा रहा है? नहीं, तेजस्वी जी ने नज़रअंदाज कहाँ किया शहाबुद्दीन साहब को। उनके परिवार को, हिना साहब को न मंच पे बुलाया गया, न उनके कार्यक्रम में बुलाया गया, आखिर क्यों उन्हें नज़रअंदाज किया? नहीं, मैडम अगर ऐसा बोल रही हैं कि मैडम को ये नहीं किया, बुलाया गया, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैडम क्या हमने, अब विनोद जायसवाल जी ने 2 रोज़ पहले ही बोला था कि आप आदरणीय आप आएँ हमारे प्रोग्राम में, बुलाया तो गया था। और चारों तरफ आप देख लीजिए, हर जगह पे उनको याद किया गया है। सिर्फ पोस्टरों में याद किया गया है, पोस्टरों में याद नहीं किया। पोस्टरों में शहाबुद्दीन साहब अभी हमारे हयात में कहाँ हैं? नहीं, जो हिना साहब है और मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार, आखिर ये राजद के बीच दूरियां क्यों बढ़ी और क्यों नहीं? अब देखिए, ये दूरियों का बात नहीं है। देखिए, मोहम्मद कैफपुर बंटी जो हैं सीवान के ही रहने वाले हैं, उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ दिखे हैं और मीडिया में शार्प शूटर बताया जा रहा है। बीजेपी के लोग खास कर रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो तो एक क्रिकेटर हैं। गलत सवाल गलत इंसान से पूछ रहे हैं। आपका अभी और भी गम है, गम मोहब्बत के सिवा आपको सवाल पूछना ना चाहिए। और भी सवालात हैं, आप ये सवाल भी क्यों नहीं कर रहे हैं कि रोजगार बेरोजगारी एक मुद्दा है, उस पर क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? आप उस पर तो सवाल नहीं कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, यहाँ पे नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है, उस पर आपका सवालात नहीं उठा, आपका सवालात इस पे नहीं उठ रहा है। अब बिना सिर पैर की बातें पे आप सवाल कर रहे हैं। आप सवाल माकूल से सवाल कीजिए, उसका जवाब लीजिए। लेकिन कहा जा रहा है लगातार विरोधी जो आपके बीजेपी के लोग हैं तो विरोधी बीजेपी के लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं हो सकता है। जो जैसा है वो वैसा है, वो दिखेगा वैसा। मामला तो वो नहीं है ना। आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, आपका मामला है कि आप जन सरोकार का मुद्दा उठाएं, जन सरोकार का मुद्दा उठाएं। जन सरोकार का मुद्दा क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आप उन लोगों की बातें के जो मीडिया है जो उठा रही है, तो उन चैनलों को क्या कहेंगे आप? सब गोदी मीडिया है, वो सब बेतमीजी। बात ऐसा है कि आप समझिए, ये प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब प्रोपेगेंडा कर, आप लोग तो यही काम कर रहे हैं। आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप लोग नीचे से नैरेटिव सेट कीजिए ना। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या किया? बीजेपी का मुद्दा क्या था? बीजेपी का मुद्दा क्या था? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, उन मुद्दों को तेजस्वी प्रसाद यादव ने हटा के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगारी पे लाके खड़ा कर दिया, डोमेन पे खड़ा कर दिया, सवाल बदल दिया। तो जब उन मुद्दों पे हम लोग सरकार चला दिए और सवाल पूछ लिए, तो फिर ये कौन सा? आप लाइए तो, आप पेश नहीं कीजिएगा, आप सवाल उठा रहे हैं कि कौन क्या है उसके बारे में निकल रहा है। अरे भैया, क्या है? जो है वो दिखेगा। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।